नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्प हिंदी में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है कि प्रैक्टिस सेट 6 है, ये 6वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 5 तक यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखें। और यह वीडियो एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, किस प्रसिद्ध व्यक्ति को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है? किस प्रसिद्ध व्यक्ति को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपिल देव को जो है कि हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं के नेतृत्व में ही 1983 में जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था, तो भारत का अपना पहला क्रिकेट विश्व कप खिताब जीतने वाले इन्हीं के नेतृत्व में जीता गया था। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया जाता है, 7 दिसंबर को। अगला प्रश्न है यहाँ पर, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UN UNCTAD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? UNCTAD यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। बाजार की स्थिति जिसमें एकल विक्रेता का कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है, डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोनोपाली, एकाधिकार। क्योंकि बाजार की स्थिति में एकल विक्रेता एक ही होता है, लेकिन खरीदार बहुत से होते हैं और कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है। तो इसको क्या कहते हैं? मोनोपाली या फिर एकाधिकार। यह बाजार नियंत्रण के लिए अच्छा नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल जो है कि सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह था। लोथल और धौलावीरा जो कि गुजरात में स्थित हैं, बनावली हरियाणा हो गया और दाइमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? लोथल। चितवन राष्ट्रीय उद्यान किस देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। चितवन राष्ट्रीय उद्यान नेपाल का राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1973 में स्थापित किया गया था तथा 1974 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा प्राप्त हुआ। तो चितवन राष्ट्रीय उद्यान किस देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? नेपाल का। तमिलनाडु के मंदिरों में उत्पन्न होने वाली नृत्य शैली कौन सी है? तमिलनाडु के मंदिरों में उत्पन्न होने वाली नृत्य शैली कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? भरतनाट्यम। उमरेद पौनी करहंडला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उमरेद पौनी करहंडला वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। और यह पुरस्कार CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी, उसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ देव, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। 23वें पार्श्वनाथ थे, 24वें महावीर स्वामी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव। बक्सर ताप विद्युत केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा बिहार। ऑप्शन नंबर बी, बिहार इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ में कितने सदस्य हैं? रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ UIC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे में कुल कितने मेंबर्स हैं?
इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 194 जो है कि इसमें सदस्य हैं। रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ में कितने देश सदस्य हैं? तो इसमें कुल 194 सदस्य हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष शुरू किया था? तो इसको 1930 में 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। डैश बताता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो इसमें से कौन से अनुच्छेद के द्वारा यह पता चलता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 75 में यह वर्णित है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध परिषद बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो इसमें से कौन से नंबर की कुल 4 बौद्ध काउंसिल हुई थी? तो इसमें से कौन से नंबर की काउंसिल या भी बौद्ध परिषद अशोक के शासनकाल में की गई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल। तीसरी बौद्ध परिषद अशोक के शासनकाल में 250 बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट या फिर 250 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध काउंसिल अशोक के शासनकाल में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन हसन। अलाउद्दीन जो है कि अलाउद्दीन हसन बहमन साम्राज्य का संस्थापक था और उसकी स्थापना कब हुई थी? 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और उस समय जो बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी पहले गुलबर्गा थी, बाद में उसको बीदर में ट्रांसफ़र कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासक से संबंधित थे? तो तुलसीदास जी किस शासक से संबंधित थे अर्थात किस शासक के समकालीन थे? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के। तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे। रामचरितमानस की जो रचना की गई है वह अवधी भाषा में है। अगला प्रश्न देखिए, डैश ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे? तो पहले भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। आनंद मठ एक बंगाली उपन्यास है जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा किस वर्ष लिखा गया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर चट्टोपाध्याय के द्वारा आनंद मठ की रचना कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1882 में इसकी स्थापना की गई थी। इसको लिखा गया था, आनंद मठ को कब लिखा गया था? 1882 में, जो कि बंगाली उपन्यास है। डैश किसी राज्य के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले राजनेता थे? तो इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे और भारत के प्रधानमंत्री भी बनने वाले पहले राजनेता थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ऐसे पहले राजनेता हैं जो कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी रहे। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीरा कुमार। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 डैश से संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक यह किससे संबंधित है? इलेक्शन से, चुनाव से। इसका संबंध 324 से 329 तक उसमें चुनाव के बारे में वर्णन किया गया है। भारत के पहले वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में
भारत के पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी जी थे। कौन थे? केसी नियोगी। और इस समय 15वां वित्त आयोग चल रहा है जिसके अध्यक्ष NK सिंह हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 में किया गया। कच्छ महोत्सव डैश में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो कच्छ महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? यह महोत्सव गुजरात में मनाया जाता है। कहाँ पर? गुजरात में। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल किस झील पर स्थित है? भारत का सबसे लंबा पुल किस झील पर स्थित है? तो यह वेम्बनाड झील पर स्थित है, जो कि केरल में है। वेम्बनाड झील पर भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल वेम्बनाड झील पर स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में है यह। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा में, करनाल पड़ता है जगह, वहीं पर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? यह लंदन में आयोजित किया गया था 1946 ईस्वी में। और उस समय कुल 51 देशों के प्रतिनिधि थे। उन्होंने इस सत्र में, पहले सत्र में भाग लिया था। कितने देशों के? 51। और लंदन में आयोजित किया था 1946 में। प्रसिद्ध पुस्तक गाइडिंग सोल्स, प्रसिद्ध पुस्तक गाइडिंग सोल्स के लेखक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, APJ अब्दुल कलाम। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, APJ अब्दुल कलाम जी गाइडिंग सोल्स पुस्तक के लेखक हैं। भारत का प्रमुख रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, केरल। भारत में जो है कि सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन केरल में किया जाता है। भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेह में, जो कि 3500 मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ पर लेह में भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया, 3500 मीटर की ऊंचाई पर। डैश को प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। तो तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है 2020 का? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतीश व्यास को, जो कि एक संतूर वादक हैं, पंडित सतीश व्यास। इन्हीं को तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। शांतनु महापात्रा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रसिद्ध डैश थे। तो शांतनु महापात्रा क्या थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह एक म्यूजिशियन थे, संगीतकार थे। शांतनु महापात्रा एक संगीतकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। भारत के चुनाव आयोग में उप चुनाव आयुक्त हैं। तो भारत के चुनाव आयोग में उप चुनाव आयुक्त कौन है? उमेश सिन्हा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उमेश सिन्हा जी उप चुनाव आयुक्त हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, विश्व ब्रेल दिवस डैश से 4 जनवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो विश्व ब्रेल दिवस कब से यह 4 जनवरी को मनाया जाना शुरुआत किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2019 से विश्व ब्रेल दिवस हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2019 से। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम किस देश द्वारा पारित किया गया है? मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम किस देश द्वारा पारित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा यह छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया गया है। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष कौन है? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के संघ के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संजय कपूर। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष हैं। कौन है? संजय कपूर।
निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की गति अधिकतम होती है? तो इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि इनमें से किस में जो है कि प्रकाश की गति अधिकतम होगी। तो यहाँ पर देखिए हीरा दिया है जिसका अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 2.42 के आसपास होता है हीरे का अपवर्तनांक। तो जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की गति कम होगी। तो सबसे कम जो है कि अपवर्तनांक किसका है? वाटर का, पानी का, इसलिए पानी में प्रकाश की गति अधिकतम होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी। ऑप्टिकल फाइबर प्रौद्योगिकी भौतिकी के इनमें से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत कार्य करता है। उस स्थिति का नाम क्या है जिसमें कुपोषण या अपर्याप्त अवशोषण के कारण शरीर को उचित मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं? तो जब शरीर को उचित मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त नहीं होगा तो व्यक्ति का शरीर कुपोषण का शिकार हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, माल न्यूट्रिशन। उसे क्या कहेंगे? कुपोषण। परागण की प्रक्रिया में पराग कणों को कहाँ पर स्थानांतरित किया जाता है? तो जो परागण की प्रक्रिया होती है, एक नर पुष्प से मादा पुष्प के बीच परागण की परागकण विभिन्न प्रकार से उड़ कर जाते हैं, जैसे वायु के द्वारा या फिर किसी कीट पक्षी के द्वारा। तो उसमें जो नर पुष्प होता है उससे परागकण निकल करके मादा पुष्प के स्टिग्मा में जाकर स्थानांतरित होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्टिग्मा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन निम्न से बनी होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन परतों से घिरी द्विआण्विक लिपिड परत से जो है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। किससे बनी होती है? प्रोटीन परतों से घिरी हुई द्विआण्विक लिपिड परत से। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे आर्टिफिशियल रेशम के रूप में भी जाना जाता है? तो आर्टिफिशियल सिल्क या फिर आर्टिफिशियल रेशम, कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है। उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेयान। रेयान को आर्टिफिशियल रेशम के रूप में जाना जाता है। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, PbSO4। PbSO4 लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस नहीं है? तो इसमें से कौन सी नोबेल गैस नहीं है? देखिए यहाँ पर आर्गन दिया है, यह भी नोबेल गैस है। रेडान और हीलियम, ये तीनों नोबेल गैस हैं। लेकिन जो ऑप्शन सी दिया है फ्लोरीन, फ्लोरीन एक नोबेल गैस नहीं है। नोबेल गैस का अष्टक पूरा होता है, वह क्रिया नहीं करती हैं। जैसे कि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनान, ये सभी गैसें नोबेल गैस हैं। लेकिन इसमें जो फ्लोरीन ऑप्शन दिया है यह नोबेल गैस नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये लास्ट प्रश्न था। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।